लेट्स एलिवेट योर इंग्लिश वन लेसन एट अ टाइम। वेलकम टू एलिवेट विथ हर्षिता। और आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाने वाली हूँ, बहुत ही इजी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए जल्दी से आज की लर्निंग को शुरू करते हैं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर हम बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कहें तो हमारे पास्ट में किया हुआ वो काम जिसका असर हमारे प्रेजेंट पर पड़ता है, ठीक है, वो मोस्टली हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आता है। लाइक इसकी आइडेंटिटी है कंप्लीटेड एक्शंस, life experiences, changes over time, results in the past, results in the present, sorry, and achievements। ठीक है, तो ये सब हमारी किस्मत है, ये सब हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आती है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने होमवर्क कर लिया है, हम सब ने मिलकर अपनी क्लास को क्लीन कर दिया है। जैसे मान लीजिए, तो मैंने इसको अगर पूरी हिंदी में बोली तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम सब ने अपनी कक्षा को साफ कर दिया। मतलब कि पास्ट का कोई काम जो कि हमने शुरू तो पास्ट में किया था, लेकिन वो उसका अफेक्ट क्या पड़ रहा है, उसका अफेक्ट प्रेजेंट में पड़ रहा है। मतलब कि हमने पास्ट में हमने 1-2 घंटे पहले हमने क्लीनिंग शुरू की थी और प्रेजेंट में मतलब अभी जस्ट हमारी क्लीनिंग कंप्लीट हुई है। सो उसका रिजल्ट क्या है, पास्ट में सफाई करने का रिजल्ट क्या है कि अब हमारा प्रेजेंट में हमारा जो क्लासरूम है या हमारा रूम है वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है। ठीक है, सो पास्ट का असर मतलब पास्ट में किए जाने वाले काम का असर जब भी हमारे प्रेजेंट में पड़ता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आता है। चलिए अब इसका रूल देखते हैं। जैसे कि इसका रूल है ही, शी, इट प्लस हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वी, यू, दे, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज़ क्यों लगा रहे हैं, हैज़ हमेशा हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं। ही, शी, इट क्या है, ही, शी, इट सिंगुलर है। हैव कब लगाते हैं, हैव हम हमेशा प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। वी, यू, दे ये क्या है, ये प्लूरल है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगा रहे हैं, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो टेंस होते हैं जिसमें पास्ट में किए जाने वाला कोई काम प्रेजेंट में रिजल्ट देता है या प्रेजेंट में अफेक्ट करता है। जैसे मैंने लिखा है कि चेंजेस ओवर टाइम, रिजल्ट इन द प्रेजेंट, अचीवमेंट्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस, कंप्लीटेड एक्शंस। ठीक है, वो कंप्लीटेड एक्शंस मतलब वो एक्शंस जो हम पास्ट में करते हुए आ रहे थे और वो हमारा प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है। सो क्योंकि हम पास्ट में करते हुए आ रहे हैं इसलिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसी रूल की हेल्प से हम कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। लाइक मैंने इसमें पहले लेती हूँ, हाँ यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे आई भी होगा। ठीक है, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। ठीक है, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। मतलब मैं अपना होमवर्क पूरा करना, मैंने अपने पास्ट में अपना होमवर्क, पास्ट में मतलब 1-2 घंटे पहले मैंने अपना होमवर्क करना शुरू किया था और उसको मैंने अब उसका प्रेजेंट में रिजल्ट क्या आया कि मेरा होमवर्क पूरा हो चुका है। ठीक है, लाइक हम कह सकते हैं कि आई हैव या फिर दे हैव फिनिश्ड देयर असाइनमेंट्स। ठीक है, उन्होंने अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर दिया है। अब मान लीजिए कि वो पिछले 1 दिन से वो असाइनमेंट कर रहे हैं, तो असाइनमेंट पास्ट में शुरू करते हुए उनका प्रेजेंट में रिजल्ट क्या आया है कि उनका असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है। शी हैज़ क्लीन द रूम, उसने रूम को साफ कर दिया है। आई हैव टीच द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया, या मैं सिंपल कह सकती हूँ मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा दिया है। मतलब वो काम जो मैंने पास्ट में शुरू किया था लेकिन वो हमारा अब प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है। ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा, जब आप आइडेंटिटी को याद रखेंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कभी भी पहचानने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। लाइक इट इज़ फॉर कंप्लीटेड एक्शंस, लाइफ एक्सपीरियंसेस, चेंजेस ओवर टाइम, रिजल्ट इन द प्रेजेंट एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस को बहुत ही इजी बिगनर फ्रेंडली लेवल के सेंटेंसेस को फ्रेम करिए। लाइक जैसे मैंने आपको बताया, शी हैज़ क्लीन द रूम, आई हैव टीच द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, और हम इसमें कह सकते हैं कि वी हैव ईटन फूड, मतलब हम सब ने खाना खा लिया है। वी हैव ईटन फूड। ओके,
सो और हमेशा याद रखिएगा हैव कहाँ यूज़ होता है, हैव हमारा यूज़ होता है वी यू दे के साथ एंड आई के साथ यूज़ होता है। आई सिंगुलर है बट ये एक्सेप्शनल है, ठीक है। ही शी इट कब यूज़ होता है, हैज़ के साथ यूज़ होगा, क्यों, क्योंकि हैज़ जो है वो ये प्लूरल, ये क्या है, ये सिंगुलर है इसीलिए हैज़ यूज़ हो रहा है, एंड वी यू दे क्या है, ये प्लूरल है इसीलिए हैव यूज़ हो रहा है। और आई क्या है, आई तो उसके साथ एक्सेप्शनल है यूज़ होना। सो आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसकी आइडेंटिटी को याद रखिएगा। मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ कि पास्ट में किए जाने वाले काम का, पास्ट में किए जाने वाले काम का असर जब प्रेजेंट में पड़े। ओके, सो पास्ट में किए जाने वाले काम का असर जब प्रेजेंट में पड़े, ये मैंने इसलिए ऐसे बहुत ही लेमन लैंग्वेज में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को हमेशा डेफिनेशन को, अब मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आपको कोई भी डेफिनेशन उठा के मैं लिख दूं और सिर्फ आपको आप उससे कहूँ कि उसे आप मगअप करिए, उसे आप रटिए, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। टेंसेस को या ग्रामर को हमेशा समझने का ये तरीका होता है, या एक अच्छा इंग्लिश कम्युनिकेटर बनने का ये तरीका यही होता है कि हम उसके कॉन्सेप्ट को समझें। आपका कॉन्सेप्ट जितना स्ट्रांग रहेगा उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश बोल पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, आपको पता है कि हैज़ हैव कहाँ यूज़ करना, आई के साथ क्या यूज़ होगा, वी के साथ क्या यूज़ होगा, इज एम आर कहाँ यूज़ करना है। Okay, so I hope you find this video useful, and if you find this useful then please like and subscribe Elevate with Harshita Pandey। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखने से पहले मेरे चैनल पे सेल्फ इंट्रोडक्शन को देखिए, देन उसके बाद प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को देखिए, देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को देखिए, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की में भी जो सेंटेंस फॉर्म की कैटेगरीज होती हैं मैंने उनको भी बताया है, आप उन्हें भी देखिए, ठीक है। तो जब आप लाइन वाइज देखेंगे तो आप एक सीक्वेंस में जब आप कोई भी चीज़ को याद करते हैं तो वो आपको उसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हमेशा ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, सो थैंक यू, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।